अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 24 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। अरे ये क्या कर रही है? तू तो ब्राह्मण है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता। आपने ही मुझे नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। तो आप मेरी गुरु हैं और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। विवाह तो एक बंधन है और मदनी के कभी बंध कर नहीं रह सकते। लेकिन जब भी तेरी ओर देखती हूँ और ऐसा लगता है कि विवाह करने से तुझ जैसी बेटी प्राप्त हो सकती है, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म के लिए बंधने को तैयार हूं मैं। आप मुझे अपनी पुत्री ही समझिए। पुत्री में वो अपनापन कहाँ है जो बेटी में है, और तो बिटिया है मेरी। चलिए माँ से मिल लीजिए। सती, वो जो मैंने प्रेम वाली बात कही थी ना, मैं तो केवल तुझसे ठिठोली कर रही थी। चल अब। गण, इन तीनों का यहाँ इस तरह आना, वो भी नंगे पैर। ऐसा तो नहीं नंदी ने उन्हें उसी चक्कर के लिए बुलाया हो? उसी चक्कर मतलब महादेव के विवाह का चक्कर? नहीं। प्रणाम। आप तीनों को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गया। मुझे आभास हो रहा है कि अवश्य ही आप कोई शुभ समाचार लेकर यहाँ पधारे हैं। हाँ नंदी, ऐसा समाचार है कि सुनकर तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। सुनाइए महर्षि। महादेव के लिए निमंत्रण है। किंतु आप सभी जानते हैं कि महादेव किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। जानते हैं, किंतु हम सभी यही चाहते थे कि महादेव ये निमंत्रण स्वीकार करें, क्योंकि ये निमंत्रण प्रजापति दक्ष की ओर से आया है। प्रजापति दक्ष ने महामंडल की बैठक का आयोजन किया है और वो चाहते हैं कि महादेव भी उसमें सम्मिलित हो। सच? तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि प्रजापति महादेव से संबंध सुधारना चाहते हैं? महादेव के दर्शन नहीं कराओगे? अवश्य महर्षि, मैं अभी जाके उन्हें सूचित करता हूं कि आप यहां पधारे हैं। त्योहार शुरू होने वाला है, वो भी रंगों का। और तुम देखो कैसा फीका सा चेहरा लेकर बैठी हो। क्यों? किस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए मुझे? विवाह से लेकर आज तक चंद्रमा ने सभी त्योहार केवल रोहिणी के साथ मनाए हैं। फिर इस वसंत उत्सव में अलग क्या है माँ? चंद्रमा को आज भी केवल रोहिणी की ही परवाह है। पुरुष तो होते ही लालची है और लालची को रिझाना पड़ता है। थोड़ा सा नखरा, थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा झूठ
थोड़ा सा छल, थोड़ा सा सजना, थोड़ा सा वरना। पुरुषों को तो हमेशा से यही लगता है कि स्त्री उनके पुरुषत्व की पुष्टि का साधन है। वो स्त्री में केवल सुख ढूंढता है, और वो भी अपना। इसलिए तेरे ऐसे दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है। बस बस, तुम तो आते ही शुरू हो गई। कम से कम मुझे तुम्हारा स्वागत तो करने दो। आओ, ये लो, भर दो इस उत्सव में तुम्हारा रंग। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। इतने वर्षों से वही पुराने रंग देखते देखते थके नहीं आप लोग? इस वसंत उत्सव में कुछ नया तो करना ही होगा, क्यों सती? जी जी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। प्रेम का रंग भला कैसा होता है? देखेंगी आप? हाँ, अवश्य। सती, चलोगी ना तुम मेरे साथ? रंगराज के यहाँ जाएंगे हम और उनसे कहेंगे कि हमें प्रेम का रंग बना दे। जी अवश्य। अनेकों बार तुम्हें समझाया, नहीं समझ में आता कि महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें सती कि ये सब एक षड्यंत्र है? तुम्हें पिताजी के विरुद्ध हथियार बनाया जा रहा है। तू उसी के बारे में सोच रही है ना? ये आप क्या कह रही हैं? फिर से वही बात? मुझे नहीं बताएगी कौन है वो? कौन? वही जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है, जिसका स्वर तेरे स्वरों में सुनाई देता है, और जिसका नाम तेरे अधरों पर आते आते न जाने क्यों रुक जाता है। वही जिससे तू प्रेम करती है। जी, तो सिचुएशन जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन ये है कि वो उनकी गुरु भी हैं। मैं इनका नाम भूल गया, माजरत। मदनी की मदनी की मेरे ख्याल में नाम है। मदनी की मदनी की। और ये जो है ये इनकी गुरु भी हैं, और मेरे ख्याल में कथक डांस जो उन्होंने रक्स जो है जो सिखाया वो सती जी को इन्होंने सिखाया है, और वो इनकी गाइड भी हैं, और वो उस हवाले से इनकी फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा है। तो वो माँ बेटी और सहेली वाला वो जो है वो सिस्टम है इनके दरमियान। तो इनकी माता सती जी की माता के साथ भी इनकी अच्छी जो है वो बातचीत है, और जिस हवाले से वो पूरे घर में जगह पे वो घूम रही हैं, उनके कक्ष में भी वो जैसे वो गुम थी, खड़ी थी, और पीछे से वो आ गई उस कक्ष में, क्योंकि उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतनी फ्रैंकनेस हो, इतना वो चीज़ है। लेकिन बार-बार उनको वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे स्टार्टिंग में वो पीछे मुड़ी तो जाने लगी, आ जाएँ आपको अंदर लेके चलती हूँ, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया, तो फिर प्रेम की बात की, और फिर वही तो जानबूझ के टटोल रही हैं, तो कह रही मैं तो मज़ाक कर रही थी, वैसे ही बस का है, एक पैंतरा मैंने आज़माया और तुम उस पैंतरे में आ गई हो। लेकिन ओरिजिनल बात ये थी कि उन्हें पता था कि वाक़ई, क्योंकि वैसे लोग होते हैं, उनका हाव-भाव ऐसा होता है कि वो पहचान लेते हैं कि अगले बंदे की चाल-ढाल, और वो भी करीबी हो उनका, और उनके साथ रहा हो, तो एज़ अ शागिर्द, तो फिर तो उन्हें जानना बनता है। और सती जी की पोज़ीशन ऐसी है कि वो घबराई-घबराई, उड़ी-उड़ी
बातें इधर उधर की, वो चेहरे पे मुस्कुराहट कभी आती है कभी जाती है, तो वो फीलिंग जो है वो आ रही है, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है। वो अभी भी डबल माइंडेड हुई पड़ी हैं, खड़ी कहीं होती हैं, बात कहीं कर रही होती हैं, और वैसी सिचुएशन है। तो अभी भी वो उनके कक्ष में आके उनसे यही पूछ रही है कि कौन है वो? वो सती जी उधर ही देख रही थी, और उन्हें कहीं न कहीं महसूस तो हो जाएगा उन्हें, लेकिन उन्हें कन्फर्मेशन नहीं है कि कौन है। लेकिन ये जो उत्सव होने वाला है, वो जो प्रेम का रंग बोल रही हैं कि वो बनवाना है जाके रंगराज से, तो वो सिचुएशन मुझे लगता है इन माय ओपिनियन ऐसे ही होगा कि इन्होंने रक़्स करना है, और वो शिव जी वहीं पे होंगे। तो ये एक जो है वो प्रेम का रंग लगा होगा, और वो सिचुएशन और वो सीन देखने लायक होगा। वो शायद हो सकता है अट्रैक्शन का बायस जो है शिव जी के लिए जो है वो बने, क्योंकि वो पहले तो इग्नोर करते हैं बिल्कुल ही। अभी तक जितने सीन भी हमने देखे हैं उन्होंने वो अपनी उसी चीज़ में लीन रहते हैं, और वो किसी को अहमियत नहीं देते। हालाँकि सती जी ने वो ऐसा तंज जो है नामुमकिन था उसको निभाया था, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं देते। लास्ट में भी जब वो रक़्स कर रही थी और वो सितार बजा रहे थे और अपनी मस्ती में थे, जैसे आँखें खोली वो सामने आई, तो उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ़ उनको देखा एक बार घूर के और उसके बाद वो चले गए। तो मतलब यहाँ पे वो तो उनको बैठना पड़ेगा इस सभा में, और सभा में वो अगर आते हैं या रक़्स का कोई ऐसा को होता है, तो वो चीज़ मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का, क्योंकि आमना-सामना तो होना है। और अगर वो उधर बैठे रहेंगे और जो दूसरे सती लोग और दूसरी साइड पे होंगे, तो फिर मुलाकात नहीं होगी, किस तरह आमना-सामना होगा। तो ये भी देखने लायक होगा, और सबसे बड़ी चीज़ होगी कि प्रजापति दक्ष जो है वो उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्या प्लान है बेसिकली, क्या किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, इनको डिग्रेड करना है या क्या, वो भी निकलेगा, सामने आएगा। बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं जी। बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पे बात करें रेवती जी की, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खोई-खोई सी थी, तो माँ जो होती है उनको तो तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर बात है उनके लिए तो दोनों ही बेटियाँ एक बराबर है, रेवती जी भी और रोहिणी जी भी। लेकिन यहाँ पे रेवती जी जिस तरह से खोई हुई थी, तो माँ उनके पास आई है, उन्होंने कहा इतने खुशी के लम्हे हैं, इतने खूबसूरत रंग भरने वाला आज दिन है और आप जो हैं खामोश-खामोश हैं, आज भी उसी तरह गुमसुम हैं। तो उन्होंने कहा किसके लिए मैं खुश हो जाऊँ? चंद्रमा जो हैं वो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, वो तो रोहिणी जी जो हैं, उन्हीं के साथ सारे त्योहार मनाती हैं। मुझे तो कभी उन्होंने आज दिन तक टाइम ही नहीं दिया, मेरे लिए कभी उन्होंने वक़्त निकाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मदनी केकी हैं, वो सारी गुफ्तगू सुन रही थीं। वो आई हैं पास और उन्होंने कहा है कि मर्द तो जो है वो होता ही हुस्न परस्त है। उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नखरा दिखाना पड़ता है, सजना-संवरना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें वो समझा रही थी उन्हें रेवती जी को। और सती जी भी आ गई हैं फिर, लेकिन माताजी ने कहा कि आप तो अपनी ही बातों में लगी हुई हैं, मुझे स्वागत करने का आपने टाइम ही नहीं दिया। फिर उनका स्वागत किया माताजी ने और कहा है कि इस खुशबुओं में आप भी अपना रंग भर दीजिए। तो मदनी केकी जो हैं वो खुशबू लगाते-लगाते सती जी को भी उन्होंने खुशबू लगाई है, और वो सती जी से वो अंदर की बात निकलवाना चाहती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि सती जी अपने मुँह से इज़हार करें कि वो कौन है, जिनके ख़्यालों में वो खोई हुई हैं। कौन है जो उनकी आँखों में छवि नज़र आ रही है, वो बताना चाहती हैं लेकिन होंठों से नाम नहीं ले पा रही। लेकिन मदनी केकी जो हैं उनको टाल-मटोल तो सती जी की तरफ से हो रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मदनी केकी तो जानती हैं, वो मैच्योर हैं और गुरु भी हैं इनके। अभी उनको वो कहीं जगह पर किसी जगह पर लेके जाना चाहती हैं जहाँ से रंग बनते हैं। वहाँ पर भी यही वार्तालाप हो रही है। रंगराज के यहाँ। रंगराज के यहाँ लेके जाना चाहते हैं और वहाँ पे वो कह रही थी कि प्यार का रंग जो है उनसे बनवाते हैं, और उनको मुखातब भी किया। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे जैसे आप कहें। तो वो आदर करती हैं उनका, और क्योंकि वो गुरु भी हैं उनकी, और वो उनके किस्म के समझ लें कि फैमिली के बहुत करीब भी हैं। जैसे कि उनकी वालदा से भी पता चला, उनकी माता जो हैं उनसे पता चला कि वो भी बहुत फ्री हैं, सारी बहनें भी फ्री हैं उनसे। और हुँ। तो उसके बाद जो है वो अभी वो निकाल के रहेंगी उनसे जो भी उनके दिल में है। वो कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन अभी देखना है कि सती जी बोलती हैं या नहीं बोलती, या बाद में जो कुछ ऐसा होता है कि उनको खुद ही पता चल जाए। तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।